वेलकम, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चे, आप आज की जो क्लास है वो बेसिकली हमारी प्रोनाउन की कौन सी क्लास है बच्चे? प्रोनाउन की बेसिकली हमारी 5th क्लास है। ठीक है जी, प्रोनाउन की कौन सी क्लास है हमारी? ये 5th क्लास है। इससे पहले हमने 4 क्लासेस को डील कर लिया है। अब हम आगे के क्वेश्चन आज की क्लास में डील करेंगे। ठीक है जी, इसके साथ साथ एक बहुत ही प्यारा सा अनाउंसमेंट है आपके लिए जो कि आपको जरूर देखना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है जी, तो जहाँ से हमने क्वेश्चंस को छोड़ा था वहीं से हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो हमने जहाँ तक सॉल्व कर लिए हैं अपने क्वेश्चंस को वो हमने उससे आगे हमसे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चंस को हमने डील कर लिया था बेसिकली पिछली क्लासों में। चलिए जी, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चंस को डील कर लिया था। अब हमें आज की जो क्वेश्चन डील करने हैं वो 42 से करने हैं बेसिकली। ठीक है जी, तो 42 से हम क्वेश्चंस को डील करेंगे। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है रिलेटेड है प्रोनाउन से। चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं। 42 वाला पहला क्वेश्चन देखने का काम कीजिए। पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरी टॉम एंड डिक एंड हरी। ठीक है, टॉम डिक एंड हरी whom ही मीट्स। ठीक है जी, whom ही मीट्स, जिन्हें वो मिलते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने देखा ही मीट्स अपने आप में क्या हो गया भाई? अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है जी, ही मीट्स अपने आप में क्या है बच्चे? कंप्लीट सेंटेंस है बेसिकली। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस बिल्कुल क्या है? करेक्ट है जी। ठीक है, अब यहाँ पे ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज, अब यहाँ पे दोज लिखा है उनमें से। वैसे बेसिकली यहाँ पे इंसानों को रिलेट किया जा रहा है तो ही इज़ नॉट वन ऑफ देम कहना ज़्यादा सेंसेबल होता है ना। ही इज़ नॉट वन ऑफ देम कहना ज़्यादा सेंसेबल होता है। ठीक है जी, ये ज़्यादातर हम वस्तुओं के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं देम का यूज़ करना होगा। ठीक है जी, किसका यूज़ करना होगा? देम का यूज़ करना होगा। ही इज़ नॉट वन ऑफ देम विल बी द करेक्ट आंसर। तो बच्चे आप टिक करेंगे ए पार्ट में। ए आपका एरर हुआ, ए पार्ट में आपका कहीं ना कहीं एरर हुआ। अगला देखिए जी, अगला देखिए बेसिकली 43 पढ़िए से। देयर वॉज नो लव लॉस्ट बिटवीन द ट्विंस एंड दे कुड नॉट सी आई टू आई विद वन अनदर। इस सेंटेंस की पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखो तो ये अपने आप में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। ठीक है ना, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है अपने आप में। ये वॉज अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, नो अपने आप में एक एडवर्ब हो गई जी, लव अपने आप में, लव लॉस्ट यहाँ पे एक तरीके से ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और लॉस्ट अपने आप में वर्ब है। और मैं बिटवीन की बात करूं तो बिटवीन अपने आप प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल है, ट्विंस, ट्विंस अपने आप में नाउन है। ठीक है जी, उसके बाद एंड अपने आप में अपना कंजक्शन हो गया, दे अपने आप में प्रोनाउन हो गया, अपने आप में मॉडल एक्सिलरी हो गई, मेन वर्ब और अपने आप में नाउन। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये अपना हो गया प्रेपोजिशन हो गई, ये अपने आप में दोनों क्या हो गए? प्रोनाउन हो गए। तो बच्चे आपको दो प्रोनाउन बेसिकली पढ़ाए जाते हैं जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जाने जाते हैं। एक होता है बच्चे आपका, जैसे आपने बोला ईच अदर, क्या बोला? ईच अदर। एक होता है बेसिकली आपका वन अनदर। ठीक है, दो प्रोनाउन आपको पढ़ाए जाते हैं, एक ईच अदर, एक वन अनदर। इनकी अगर मैं बेसिक डिफरेंस की बात करूं, इनके अंदर जो बेसिक डिफरेंस होता है इनके अंदर वो क्या होता है जी? बेसिक डिफरेंस अगर देखूं मैं तो ईच अदर का मैं यूज करता हूं दो के लिए। जब भी मैं दो की बात करूंगा, ठीक है जी, जब भी मैं दो की बात करूंगा तो ईच अदर का यूज करूंगा। और मैं दो से ज्यादा की यानी मोर देन टू की बात करूंगा, मोर देन टू की बात करूंगा तो मेरे बच्चे मैं किसकी बात करूंगा? वन अनदर। ठीक है जी, तो यहाँ पे देयर वॉज नो लव लॉस्ट बिटवीन ट्विंस, तो क्या लिखा भैया? ट्विंस। ट्विंस का मतलब मुझे समझ में आया दो। अब दो के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे वन अनदर कहना कायदे से गलत हुआ, वन अनदर कायदे से गलत हुआ। यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ईच अदर का यूज करना चाहिए, बिकॉज दो की बात हो रही है। अगर दो की बात हो रही है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ईच अदर का यूज करेंगे। तो जो आपका एरर हुआ बच्चे वो सी पार्ट में हुआ। सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए जी, अगला देखिए मेरे भाई 44, क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए। ही यू एंड आई शैल नॉट अरेंज एवरीथिंग एंड शैल नॉट आस्क देम फॉर हेल्प। बताइए, ही यू एंड आई शैल अरेंज एवरीथिंग एंड नॉट आस्क देम फॉर हेल्प। तो बच्चे ये जो सवाल है बेसिकली कहीं ना कहीं आपकी अरेंजमेंट पूछा गया है। अरेंजमेंट आपकी क्या होती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर सेकंड, थर्ड, वन। तो ये बेसिकली आपकी अरेंजमेंट रहती है, इससे ज़्यादा आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने देखा तो थर्ड पहले दे दिया, उसके बाद सेकंड दिया, तो बच्चे तो कहीं ना कहीं गलत हुआ। तो होना चाहिए था यू, उसके बाद क्या बोल सकते हैं आप? ही एंड आई। ठीक है, यू ही एंड आई सेल अरेंज एवरीथिंग। तो बच्चे यहाँ पे आपने देखा तो कहीं ना कहीं आपकी जो एरर हुई
वो ए पार्ट में हुई। ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है, वॉज इट मी हु हैड फेस द म्यूजिक, वॉज इट मी हु हैड फेस द म्यूजिक, ठीक है जी, हु हैड टू फेस द म्यूजिक। चलिए जी, एक सवाल मैं यहाँ पे पूछने का काम करता हूँ, ठीक है। मैं बोला इट इज मी या फिर इट वॉज मी हु ब्रोक द चेयर, ठीक है। इट वॉज मी हु ब्रोक द चेयर, तो बच्चे यहाँ पे क्या है, ये मैं हूं जिसने इस चेयर को ब्रेक किया, ठीक है बच्चे। तो ये कहीं ना कहीं हु रिलेट कर रहा है इस मी को, ठीक है जी, ये हु रिलेट कर रहा है कहीं ना कहीं इस मी को। तो इट वॉज मी हु ब्रोक द चेयर, तो चेयर किसने तोड़ी। अगर मैं आपसे पूछूं कि चेयर जो है वो बेसिकली किसने तोड़ी है, तो आप कहेंगे सर मी ने तोड़ी है। अब जब ये मी करने का काम, मतलब कोई काम बेसिकली अगर ये कर रहा है, अगर ये कोई काम कर रहा है, तो बच्चे अपने आप में सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, तो इसे आई बोलो ना। इट वॉज आई हु ब्रोक द चेयर विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसी तरीके से भाई यहाँ पे हो गया, अगर ये कोई काम कर रहा है, हु इसको रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको आई का यूज करना चाहिए था। वॉज इट आई कहना सेंसिबल होगा, ठीक है जी, वॉज इट आई कहना सेंसिबल होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हुआ वो ए फॉर एप्पल हुआ, ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 को आप देखने का काम करेंगे। The number of vehicles playing on the roads of Delhi is more than on the roads of Bengaluru. बताइए, the number of vehicles playing on the roads, ठीक है जी, of the Delhi is more than the roads of the Bengaluru। चलिए जी, बताइए मेरे भाई। तो बच्चे आपने एक बात समझी है, प्रोनाउन के अंदर एक बात समझी है आपने कि प्रोनाउन का यूज क्यों करता है, प्रोनाउन जो है वो बेसिकली उसका यूज क्यों करते हैं हम इंग्लिश ग्रामर में। तो आपको एक बहुत प्यारी सी बात समझ में आएगी कि सर प्रोनाउन का यूज करते हैं हम रिपीटेशन को हटाने के लिए बेसिकली, ठीक है ना, हम रिपीटेशन को हटाने का काम करते हैं, इसीलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। पहली बात तो ये। तो यहाँ पे देखा तो सर यहाँ पे कहीं ना कहीं रोड्स दे दिया और यहाँ पे भी रोड्स दे दिया, तो सर ये तो रिपीटेशन हो रही है। तो इस रिपीटेशन को हटाने के लिए आपको यूज करना होगा यहाँ पे इस रोड्स की बजाय आपको करना होगा दोज ऑफ बेंगलुरु, ठीक है जी। आप क्या बोलेंगे, दोज ऑफ बेंगलुरु। अब दोज का मतलब क्या समझ में है, द रोड ऑफ मुंबई, ठीक है ना, द रोड ऑफ दिल्ली। तो इसके लिए इसका हमने यूज किया है, ठीक है, दोज का। अगर यहाँ पे एक होता तो हम डेट का यूज करते, ठीक है ना, अगर प्लूरल सिंगुलर होता और दूर होता तो डेट का यूज करते, कहीं ना कहीं आपको पढ़ाया गया ये प्रोनाउन के दौरान, ठीक है जी। तो आपका जो एरर हुआ बच्चे वो कहीं ना कहीं सी पार्ट में हुआ, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी, अगला सवाल देखिए 48। बीइंग आ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ऑर्फनेज, बताइए। तो बच्चे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो बीइंग ये किसके लिए लगाया गया है बेसिकली, आप कहेंगे सर ये जो है बेसिकली इस ही के लिए लगाया गया है। तो भैया ही के लिए लगाया गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये आई के लिए लगाया गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में लगा रखा है तो भैया इसमें नो एरर कहना सेंसिबल होगा, नो एरर विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी, अगला देखिए। तो भैया ये है आपके लिए बिग अनाउंसमेंट, ठीक है बच्चे, ये है आपका बिग अनाउंसमेंट जो मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट रहेगा। क्या गिफ्ट है सर, कि भैया एक नया बैच आ रहा है इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एसएससी सीजीएल एमटीएस सीपीओ, यानी कि जो भी कंपटीशन के एग्जाम हैं, जो भी कंपटीशन के एग्जाम हैं उन सब के लिए भाई जो 2024 में एग्जाम्स होंगे उनके लिए एक बैच लॉन्च किया जा रहा है, बिग अनाउंसमेंट, ठीक है जी, बिग अनाउंसमेंट है भाई। एक बैच लॉन्च किया जा रहा है बेसिकली, जिसके अंदर ए टू जेड बैच का नाम है बेसिकली, जो कि फ्री रहेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है जी, जो कि फ्री रहेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भैया इसके अंदर हम क्या कवर करेंगे, इसके अंदर बेसिकली हम कवर करेंगे पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पूरी हमें डिटेल में समझनी है, ठीक है जी, पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम पहले डील करेंगे। उसके बाद बेसिकली हम क्या करने वाले, पार्ट्स ऑफ स्पीच को डील करने के बाद बेसिकली हम क्या करेंगे भाई, बेसिकली हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डील करेंगे, यानी कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव बिल्कुल बेसिक से रखेंगे, ठीक है जी, बिल्कुल बेसिक से रखेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो पहले जो भी आपकी 8 9 जो भी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच मानते हो उनको क्लियर करेंगे,
उसके बाद मेरे भाई बेसिक टू एडवांस जाएंगे, हम इन टॉपिक को कवर करने वाले हैं, यानी टेंस को, मॉडल्स को, वॉइस को, कंडीशनल को, नरेशन को, ये सारी चीज़ें हम डील करेंगे बेसिकली, ठीक है जी। उसके बाद वोकेबलरी में क्या करने वाले हैं बच्चे हम, एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है जी। उसके बाद हम बेसिकली प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम डील करेंगे, ठीक है जी। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको हम डील करेंगे, ठीक है जी। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डील करेंगे। तो ये जो बेसिकली है टारगेटेड रहेगा मेरे भाई 24, यानी 2024 में जो भी एग्जाम रहेंगे उन सब के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगा। तो मेरे बच्चे आप क्या करें, स्टार्टिंग से वीडियोस देखना स्टार्ट करें। तो ये जो बैच है जल्दी ही आ रहा है, ठीक है जी, जल्दी ही अपने चैनल पे लॉन्च करेंगे हम, ठीक है जी। और बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, ए टू जेड का मतलब समझ में आता ना, ए टू जेड यानी बेसिक से एडवांस तक सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो इस बैच को भी बच्चे जरूर देखें, ठीक है ना, एकदम फ्री है और बिल्कुल पेड बैच वाली फीलिंग आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे मैं पेड बैच में पढ़ाता हूँ ना, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, वैसे ही भाई वही कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना बच्चे। तो ये बेनिफिशियल रहेगा हर एक एसएससी एग्जाम के लिए। तो ये था आज का बिग अनाउंसमेंट, ठीक है जी। अभी जल्दी ही बैच आएगा, अभी डेट में लॉन्च नहीं करूंगा बेसिकली, जल्दी ही बैच आएगा, तो आप इस बैच का जरूर लाभ उठाएं, ठीक है जी। चलिए अगला देखने का काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 को देखने का काम करेंगे जी। वन शुड कीप हिज प्रॉमिस इफ वन वॉन्ट्स द रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ फ्रेंड्स एंड एनिमीज। बताइए जी किस पार्ट में आप एरर मार्क करेंगे। ये जो वन है ये बड़ा ही अच्छा शब्द है, ठीक है जी। इस वन का बड़ी अच्छी तरीके से यूज किया जाता है। कभी कभी बच्चे इसे स्पेसिफिक सेंस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है जी, और कभी कभी जनरल सेंस के लिए यूज किया जाता है। स्पेसिफिक का मतलब होता है बच्चे कहीं ना कहीं खास, तो इसका पोजीशन बताने के लिए हम हिज का यूज करते हैं, ठीक है जी। अगर जनरल सेंस यानी जो सब पे जब सब पे लागू हो रहा हो तो उसके लिए आप वंस का यूज करते हैं जब हम पोजीशन बताना होता है। तो यहाँ पे बोला हर एक को अपना वादा निभाना चाहिए अगर वो हर एक इंसान से इज्जत चाहता है, दुश्मन हो या दोस्ती हो। तो बच्चे कहीं ना कहीं ये सब पे लागू हो रहा है, ये कहीं ना कहीं सब पे लागू हो रहा है, स्पेसिफिक तो है नहीं, ठीक है ना, स्पेसिफिक तो है नहीं। तो बच्चे स्पेसिफिक नहीं है तो यहाँ पे इस हिज का यूज ना करके आपको वंस का यूज करना चाहिए। किसका यूज करना चाहिए था बच्चे, आपको कहीं ना कहीं वंस का यूज करना चाहिए था। वंस विल बी द करेक्ट आंसर। तो बच्चे जो आपकी एरर हुई वो कहीं ना कहीं बी पार्ट में हुई। बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है जी, बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लिए मेरे भाई। लास्ट समर आई वेंट टू शिमला, लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड वेरी मच, ठीक है ना। लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड वेरी मच। बताइए जी, बताइए जी, क्या आप आंसर टिक करना चाहेंगे, बताइए मेरे भाई। तो बच्चे आपको पढ़ा रखा था मैंने कहीं ना कहीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कहाँ किया जाता है बच्चे, बेसिकली आपका अगर ट्रांजिटिव वर्ब हो, अगर आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो तो वहां पे हम सर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है जी। वहां पे हम किसका यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो एंजॉयड व्हाट, एंजॉय व्हाट, तो आपने बोला व्हाट का आंसर तो सर मिल ही नहीं रहा, तो व्हाट का आंसर नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होगा। तो यहाँ पे बच्चे माई सेल्फ का यूज करो आप, ठीक है जी। आप किसका यूज करो बच्चे, आप कहीं ना कहीं यहाँ पे माई सेल्फ का यूज करो। एंड एंजॉयड माई सेल्फ वेरी मच देयर। तो बच्चे आपका जो एरर हुआ वो कहीं ना कहीं बी पार्ट में हुआ। बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए जी, 2 क्वेश्चन और देखने का काम करेंगे, एक बार इसको भी पढ़िए, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 51 को देखने का काम करेंगे। इफ आई वर हिम आई वुड टीच हिम अ लेसन। इफ आई वर हिम आई वुड टीच हिम अ लेसन। बताइए जी, कहीं ना कहीं कंडीशनल का सवाल है, कहीं ना कहीं कंडीशनल से पूछा गया सवाल है बच्चे। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं उसे सबक सिखाता, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं उसको सबक सिखाता। तो बेसिकली सबक कौन सिखाता, तो आपने बोला सर कहीं ना कहीं ये सिखाने का काम करता। अगर ये कोई काम करता तो बच्चे कहीं ना कहीं ये सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए था, तो उसे ही बोलो। इफ आई वर ही, थोड़ा सुनने में अटपटा सा लग रहा होगा। इफ आई वर ही आई वुड, अब आप कहोगे सर दोनों कैसे हो गए, बिल्कुल हो सकते हैं बच्चे, ठीक है ना, दोनों सब्जेक्ट बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कंडीशन बताई जा रही है, ठीक है जी, कंडीशनल सेंटेंस आपको पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप बोलेंगे इफ आई वर हिम की जगह पे आई वर ही कहना ज्यादा सेंसिबल होगा, ठीक है जी। तो बच्चे आप टिक करेंगे यहाँ पे ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आप ए फॉर एप्पल पे टिक करेंगे। चलिए जी, अगला सवाल देखिए, अगला देखिए जी। बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू स्कूल।
बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू स्कूल, बताइए। रेनी डे था इसलिए मैं स्कूल ना जा सका, ठीक है ना, रेनी डे था इसलिए मैं स्कूल ना जा सका। तो बच्चे यहाँ पे देखा मैंने आई है भैया एक डिफरेंट सब्जेक्ट और ये रेनी डे बिल्कुल डिफरेंट है। तो बच्चे यहाँ पे आपको एक अपनी तरफ से सब्जेक्ट लगाना होगा। अगर बोलता बीइंग पुअर आई कुड नॉट गो टू स्कूल, तो बच्चे दोनों सब्जेक्ट सिमिलर होते तो कोई दिक्कत नहीं होती। बट यहाँ पे एक डिफरेंट सब्जेक्ट है तो आपको इट का यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा? इट का यूज करना होगा। इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू स्कूल। तो बच्चे आप टिक करेंगे ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी, ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी, तो आज के हमने 10 सवाल सॉल्व कर लिए हैं। बेसिकली ये प्रोनाउन की मास्टर क्लास 5 थी। अब इसी तरीके से आगे क्लासेस भी अपलोड की जाएंगी। चलिए बच्चे, मैं मिलता हूं अगले लेसन में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।